श्रोताओं नमस्कार। रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप और रेडियो स्नेही पर खास कार्यक्रम इनसे मिलिए लेकर हाजिर हूं मैं। और आज इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान से मिलाने वाला हूं। जी हां, ये खास मेहमान पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और आज एक बार पुनः हाजिर हैं, क्योंकि अभी जब ये वैश्विक महामारी आई है, कोरोना जब से आया है, तब से ये समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं और समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हां, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीरेश तिवारी। वीरेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैं आपको भी देता हूं जो इसे स्टूडियो में बुलाए हैं लोग। वीरेश जी, आपके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, आपका घर कहाँ है और आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरा घर माधवापुर गांव है जो सुरवाला पंचायत में पड़ता है, थाना तरवारा है, जिला सिवान। मैं तो पहले 5वीं क्लास तक गांव ही पे पढ़ा हूँ। जी जी। उस समय गांव पे स्कूल नहीं था, सुरवाला था। अच्छा। उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल था निजामपुर, वहाँ 2-4 महीने पढ़ा। उसके बाद सिवान चला आया। बाबूजी यहीं पे कारोबार करते थे, मेरा आरा मिल चलता था। जी जी। फतेहपुर जो सर्कस ग्राउंड के बगल में है, वहीं पे हम लोग रहने लगे और यहीं से सारा पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली भी पढ़ा। उसके बाद आके अपना सिवान में ही अब बिजनेस हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम दिल्ली से ऑल बिहार और बंगाल है। अच्छा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं? जी जी। अच्छा, तो अभी आप गाड़ियां चलवाते हैं, बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ समाज सेवा भी करते हैं। जब से कोरोना त्रासदी हुई है तब से देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट आते हैं कि आपने यहाँ पर सामान वितरित किया, वहां पर सामान वितरित किया। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना में कितने लोगों की सहायता आपने की है और क्या क्या सहायता की है? इस महामारी में हमने जो सहायता किया है उसका लिखा जोखा नहीं है, काहे कि जिस तरह हुआ उस तरह किए लोग। जी जी। लगभग शुरुआत के दौर में 60-70 झोला में सारा सामान पैक होता था। कभी 100 भी पॉकेट झोला बांटते थे। कुछ पैसा भी बांटे हम, दवा वगैरह के लिए, सब्जी वगैरह के लिए। मुसलमान भाइयों के लिए ये रोजा था, उसमें फल वगैरह भी दिए। जी जी। तो ये सारा कुछ बांटा गया। अभी की अगर हम बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर अब धीरे धीरे हालांकि बंद हो रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं। मैंने ये भी देखा कि आप क्वारंटाइन सेंटर में भी घूमने गए हुए थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये दिखा कि आप घूम घूम के उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। तो कौन कौन से क्वारंटाइन सेंटर है जहां पर आप गए थे और वहां पर जो रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्या सुने थे और क्या समस्या सुनने को मिली थी? मैं तो अपने पंचायत में जो सुरवाला में है बना हुआ स्कूल पे क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ गया था। एक बार जीरादेव भी गया था, लेकिन जीरादेव तो खास कुछ घूम, वहाँ पे हमारे ही पंचायत के लड़के चले गए थे तो उसको चेक करा के अपने सुरवाला में बुलाया। अच्छा, क्योंकि वो तो जिले का पूरा सेंटर बना हुआ था। हाँ, और वहाँ से लाकर मैं अपने गाड़ी से उस सबको अपने पंचायत में सुरवाला क्वारंटाइन सेंटर में छोड़े, जो वहाँ लड़के सबको दिक्कत ना होगा, हम भी जाके भेंट मुलाकात करते रहेंगे। गए तो भेंट मुलाकात करते थे। वैसे तो हल्का फुल्का हर जगह दिक्कत है, जी जी, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं था। जो दिक्कत था वो मुखिया जी बुला के हम बोल दिए जी ये दिक्कत है, थोड़ा देख लीजिएगा। उस पे वो केयर किए और उसे माने कोई दिक्कत नहीं होने दिए। और कुछ लड़कों लोगों ने बोला जे भैया जी हमको थोड़ा अंडा खाने का मन है या खीर खाने का, तो हमने अंडा भी भेजा था, जो अंडा कढ़ी बना था एक दिन और खीर भी बना था। अच्छा, मतलब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने कहा कि अंडा खाना है तो आपने अंडा खुद से भिजवा दिया। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर इस तरह से सभी क्वारंटाइन सेंटर में वहां के आसपास के सामाजिक लोग अगर इस तरह से मदद करते तो कुछ जगहों पर जो शिकायतें आई थी वो शायद शिकायतें नहीं आती। क्वारंटाइन सेंटर है, अभी चूंकि
लॉकडाउन खत्म हो चुका है और क्वारंटाइन सेंटर भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब जिला मुख्यालय पर ही लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं। आप किस तरह से अपने पंचायत स्तर पे या अपना जो आपका एरिया है, जो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहां पर किस तरह से लोगों को कोरोना को लेकर अवेयर करने वाले हैं? क्योंकि मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी। और ये संख्या अभी बढ़ेगी। जब तक कि दवा नहीं मिल जाता है तब तक संख्या बढ़ना है। तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से आप काम करेंगे वहां पर? मैं पंचायत लेवल पे तो कोई काम नहीं किया हूँ, जिला लेवल पर काम किया हूँ। जी जी। तो इसलिए पंचायत लेवल की तो बात ही नहीं आ रही है। मैं जहाँ भी जाऊंगा लोगों को जागरूक करूंगा जी, ये आप दूरी बना के रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सबसे बड़ा चीज है जो इसमें दवा नहीं है, बिल्कुल इससे बचना जरूरी है। तो सबसे दूरी बनाना एकदम मस्ट है। यही सब बताते रहेंगे। बिल्कुल यही बताना जरूरी है और यही बताएंगे तो लोग कोरोना से बचे रहेंगे। भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपके बारे में ऐसी चर्चा होती है कि आप हो सकता है कि भविष्य में राजनीति भी करें, आप पॉलिटिक्स में भी आए। तो पॉलिटिक्स को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी आगे की भविष्य की? आगे का भविष्य तो हम तो चुनाव लड़े भी हैं, बहुत मामूली वोट से हारे हुए हैं। ऐसे नहीं है जो बुरी तरह से पिट गए हैं, मामूली वोट है जी जी। जो कभी 21 वोट कभी 31 वोट से 2 बार चुनाव में हारे हैं। अच्छा। और चुनाव की बात है तो समय अब नहीं मिल रहा है, काहे कि कारभार लंबा हो गया है और समाज से जुड़े रहने के लिए समाज में रहना पड़ेगा जी। बहुत लोग जगह से फोन भी आ रही है जो नहीं भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो हमने देखिए अभी कोई प्लान नहीं बनाया है ये क्या करना है, लेकिन अगर क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो जिला पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र के लोग अगर चाहते हैं या आपसे कहते हैं तब आप चुनाव लड़ेंगे जी। जैसे ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आमदनी आपके पास पैसे की आमदनी ऑलरेडी है, तो आपको ये नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति करने आते हैं। नहीं नहीं, पैसा तो ऊपर वाला ने हमको दिया ही है। मेरे बाबूजी भी छोड़ी के गए हैं सारा चीज, और जो मेरा कारोबार है वो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा का इसमें कोई भूमिका नहीं है, बस एक हमको शौक है जो एक बार सीट मेरा निकल जाए और समाज में बने रहें, बस। दूसरा ये पैसा के लालच के लिए सब नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि पैसे की लालच में नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग चुनाव जीतने या लड़ने तभी आते हैं जब उनके अंदर लालच होती है कि जीत जाऊंगा तो पैसा कमाऊंगा। तो ये है वीरेश तिवारी जी, जो कि प्रतिष्ठा के लिए और समाज की सेवा करने के लिए, सबसे ज्यादा समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। वो भी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने इनसे कहा। तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बस समाज सेवा कर रहे हैं। भविष्य की आपकी जो योजनाएं हैं आपने बता दी, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? अपना विचार क्या रखना चाहेंगे लोगों के सामने? लोगों के सामने अपना विचार यही रखेंगे जो आप लोग दूरी बना के रहें, इस संकट की घड़ी में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अच्छे से रहें। हाँ, क्योंकि आप खुद को स्वस्थ रखेंगे तभी देश स्वस्थ रहेगा। वीरेश तिवारी जी, आपने समय निकाला और आपने बातचीत की हमसे। और एक और अपने पंचायत के, खास सुरवाला पंचायत के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में जो भी बाहर से आ गए हैं लोग, बहुत लोग गांव पे भी हैं जिसका यहाँ शादी है, खाने पीने का दिक्कत है। उस विषम परिस्थिति में 10,000, 20,000, 50,000 रुपया तक एक महीना के लिए बिना ब्याज वगैरह के हम देंगे। कमेटी एक बना रहे हैं पंचायत में, जो वो लोग जाएंगे उस कमेटी में अपना दुख दर्द बताएंगे, वो लोग हमें सूचित करेंगे या बोल देंगे जे भैया इनको इतना पैसा दे दीजिए, वो दिया जाएगा। जो उनको गांव में पैसा किसी से लेते हैं लोग तो ब्याज लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोटा ब्याज लगता है। इससे वो लोग को दुख की घड़ी में और दिक्कत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दिक्कत ना हो। ये बहुत अच्छी मुहिम है, अच्छी पहल है
कि टीम डिसाइड करेगी किसको पैसा देना है, कौन जरूरतमंद है। नहीं तो ऐसे भी गांव में है लोग जिसको जरूरत नहीं है वो लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत नहीं है तब भी ले लेंगे और लेके फिर देने का नाम नहीं लेंगे। इस तरह के लोग भी सामने हैं। तो जो टीम बनेगी पंचायतों में, वो टीम डिसाइड करेगी कि कौन सच में जरूरतमंद है और उस जरूरतमंद की मदद की जाएगी। वीरेश तिवारी जी, आपने ये समय निकाला और हमसे बातचीत की और अपने उद्देश्यों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी तरफ से आपके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, आप चुनाव जीते ताकि समाज को एक अच्छा नेता मिले और आप समाज की अच्छे से सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।